गुरु एक ऐसा शब्द जिसे अनेक अनेक रूपों में समझा जा सकता है, जिसके अपने अलग अलग अर्थ हैं, और उन अर्थों में अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो कौन सा अर्थ हमारे जीवन के साथ जुड़ता है। और एक शब्द अनेक अर्थ लिए हुए हैं, तो अनेक ऐसे प्रयोग हैं जो हमारे जीवन के साथ भी जुड़े हुए हैं। गुरु का एक अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। आपसे जो बड़ा है वह क्या है? वह भी गुरु है। गुरु का एक मतलब होता है भारी। क्या? गुरु का एक अर्थ क्या होता है? भारी। भारी किसमें? किसमें? ज्ञान में? नहीं, वजन में। बहुत सुंदर। गुरु जिसे भारी भी कहते हैं। अगर आपने 25 बोल सीखे हैं, और स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श वह 8 प्रकार का होता है, जिसमें शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु। हैवी और लाइट। हैवी यानी भारी, लाइट यानी हल्का। गुरु यानी हैवी, भारी, और लघु यानी हल्का। तो यहां गुरु का मतलब क्या है? भारी। तो गुरु का एक मतलब होता है शिक्षक। क्या होता है? शिक्षक। जो पढ़ाने वाला होता है, टीचर होता है, उसे भी गुरु कहते हैं। तो गुरु कहीं कहीं मार्गदर्शक भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मार्गदर्शन। जो डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो गुरु का एक मतलब और भी होता है, वह है आचार्य। क्या होता है? आचार्य। और कुछ जो अर्थ हमने सुने समझे, जिसमें कहना चाहिए कि शिक्षक, मार्गदर्शक और आचार्य, इन 3 का हमारे जीवन के साथ बहुत बड़ा संबंध है। इनका हमारे विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। कदाचित आप सोचिए कि आपके जीवन में अगर मार्गदर्शक नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा? भटक जाएंगे। और एक तरह से कह सकता हूं कि गुरु आज की भाषा में कहें तो जीपीएस है। क्या है? जीपीएस। जीपीएस क्या करता है? हैं? आपको अटकने नहीं देता, आपको रास्ता निकाल करके रास्ता प्रशस्त करता है, रास्ता बताने का काम करता है। तो गुरु क्या है? पाथ फाइंडिंग सिस्टम है। क्या है? गुरु यानी पाथ फाइंडिंग सिस्टम। के रास्ता अगर प्राप्त करना है तो वह गुरु के माध्यम से हो सकता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, गुरु कौन, तो उसमें हम आचार्य की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? आचार्य। आचार्य जो हमारे धर्म धुरंधर कहें, धर्मोपदेशक कहें, और उन आचार्यों के माध्यम से आप सोचिए कि कितने कितने लोग साधना करते हैं, कितने कितने लोग अपने जीवन में आध्यात्मिकता को उतारने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिक तरीके से अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि जिन व्यक्तियों के जीवन में गुरु नहीं, जिन व्यक्तियों ने अपने श्रद्धा और आस्था के केंद्र रूप आचार्य को स्वीकार नहीं किया, तो उनका जीवन कैसा है? कैसा है? कई कई लोग मिलते हैं, और जब हम अपने श्रावक श्राविकाएं, आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा अनुभव हुआ होगा कि जब किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और आप बताते हैं कि हमारे गुरु का यह इंगित है, हमारे गुरु का यह आदेश है, तो उन लोगों के मन में होता है कि आपका जीवन धन्य है, धन्य भागी हैं आप कि आपको गुरु मिले और गुरु का इंगित मिला। तो कई कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको गुरु भी नहीं मिले और गुरु का इंगित भी नहीं मिला। और आज के समय में अपने समाज में, यानी कि जैन धर्म में, जैन शासन में भी अनेक अनेक श्रावक श्राविकाएं या लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हम तो सिर्फ जिनेश्वर भगवान को मानते हैं, गुरु को नहीं मानते। क्या? सिर्फ जिनेंद्र को मानते हैं, जिनेंद्र की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, गुरु को नहीं मानते। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। क्या? जिसके जीवन में गुरु नहीं तो उसका जीवन शुरू भी नहीं। उसके लाइफ की एक तरह से कह देना चाहिए कि स्टैग्नेंट मोड है, एक तरह से उसका जीवन पॉज मोड में अटका हुआ है। निस्संदेह जिनेश्वर महान है, जिनेंद्र की तुलना की नहीं जा सकती, तीर्थंकरों के समकक्ष किसी दूसरे को बिठाया नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान समय में हमारा मार्गदर्शन करने का अगर
सुयोग्य कोई व्यक्तित्व है तो वह है आचार्य, और वह आचार्य जो स्वयं साधना करते हैं और दूसरों को साधना के लिए प्रेरित करते हैं। और आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि हर आचार्य जो श्रेष्ठ आचार्य होता है उसका श्रेष्ठ शिष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होना जरूरी है? श्रेष्ठ शिष्य होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आचार्य श्री महाश्रमण जी जो हमारे वर्तमान आचार्य, वर्तमान गणनायक, तो गुरुदेव तुलसी के समय की बात है, आचार्य तुलसी ने उन्हें आगे बढ़ाने का क्रम शुरू किया, महाश्रमण पद पर नियुक्त किया। उसके बाद आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उन्हें युवाचार्य के रूप में मनोनीत किया। और प्रसंग याद आता है, यह अपने आप में धर्म संघ की एक अविस्मरणीय घटना, अद्वितीय घटना है। इट्स वेरी फर्स्ट इंसिडेंट इन तेरापन कि आचार्य तुलसी के सानिध्य में बैठ करके आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने उत्तराधिकारी का पत्र लिखा। यह पहली घटना है। तो प्रश्न होता है कि आचार्य श्री महाश्रमण जी को या मुनि मुदित कुमार को, महाश्रमण मुनि मुदित कुमार को इतना आगे बढ़ाने का प्रयत्न कैसे हुआ होगा? तो अनेक अनेक कसौटियों पर कसा गया। और अपने आप में शिष्य रूप में अगर देखें तो महाश्रमण जी अपने आप में एक अद्भुत शिष्य रहे। चाहे महाप्रज्ञ जी को देखें, चाहे तुलसी को देखें, उन्होंने अपने शिष्यत्व को भी विशेष रूप से जिया है। ऐसा नहीं कि हायरार्की में सीधे आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, ला के बिठा दिया वो गुरु हो जाता, नहीं। वह एक सुंदर श्रेष्ठ तरीके से अपने शिष्यत्व को भी जीने का प्रयत्न करते हैं। आज महाश्रमण जी के जीवन की एक घटना है। वे जिस ग्रुप में, जिन संतों के साथ थे, जहां तक मुझे स्मृति है शायद जयपुर या दिल्ली की घटना होनी चाहिए, और वे संत गण से अलग हो गए। क्या हो गए? गण से, संघ से अलग हो गए। लेकिन महाश्रमण जी जो मुनि मुदित कुमार के रूप में थे, उन्होंने संघ को क्या किया? छोड़ा नहीं। वह गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में पहुंचे और उनके सामने अवसर था, प्रलोभन भी थे, बहुत सारी विपरीत स्थितियां भी हुई होगी, लेकिन मन में जो अगाध श्रद्धा अपने गुरु के प्रति, एक सही रूप में अपने शिष्यत्व को जीना, तो यह एक बहुत विशेष बात होती है। एक और प्रसंग है कि गुरु का एक सही रूप में शिष्य होना जरूरी है, तो दूसरे और उसका स्वयं की साधना में जागरूक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार की बात, आचार्य श्री तुलसी लाडू में विराज रहे थे और आचार्य तुलसी का नेचर था कि वह ऐसे स्थान पर विराजते थे कि आते जाते चारों दिशाओं में क्या रहती थी? उनकी नजर रहती थी। कोई कहां से कैसे आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब उनको कहते हैं कि ध्यान में रहता था। तो आचार्य श्री तुलसी विराज रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक साधु अपने हाथ में पात्र लिए कुछ परिष्ठापन करने के लिए बाहर गया है। सामने रेत है, रेत में परिष्ठापन करने के लिए गया है, और उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा कि यह कैसे परिष्ठापन कर रहा है, क्योंकि परिष्ठापन की भी अपनी विधि होती है। क्या चीज को कैसे फेंकना, क्या चीज को कैसे डिस्पोज करना, वह एक बहुत सुंदर विधि होती है। तो आचार्य श्री ने उन्हें देखा कि कैसे परिष्ठापन कर रहे हैं, और परिष्ठापन करते हुए देखा, और आचार्य श्री को मन में लगा कि यह बहुत ही योग्य व्यक्ति है कि जो अपना छोटा सा कार्य भी इतनी जागरूकता से कर रहा है। और आचार्य श्री ने संतों को बुला करके पूछा कि ये कौन है, और वे कौन थे? महाश्रमण मुनि मुदित कुमार, जो उस समय मुनि मुदित कुमार के रूप में थे। उसके बाद में महाश्रमण मुनि मुदित कुमार बने, और उसके बाद युवाचार्य महाश्रमण, और उसके बाद आचार्य महाश्रमण बने। तो गुरु कौन होता है? संक्षिप्त में अगर हम कहें, जो स्वयं गहराई से, जागरूकता से साधना करता है, और दूसरी बात, जिसके भीतर अपने गुरु के प्रति समर्पण होता है, जो स्वयं एक सही रूप में शिष्यत्व को जीता है, वही सच्चा और श्रेष्ठ गुरु बन सकता है। लेकिन आज के समय में लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या बनना चाहते हो आप? आज आपकी लाइफ में आप हेड बनना चाहते हो, चीफ बनना चाहते हो, है ना? नो इंटरफेयर, ऐसी ऐसी कई कई मानसिकताएं आप लोगों के जीवन में आज क्या आपके दिमाग में पल रही है कि मुझे किसकी सुनना नहीं है, मैं तो बस क्या करूंगा, चलाऊंगा, मैं मैनेज करूंगा, मैं दूसरों को गाइड करूंगा, दूसरों को
लीड करूंगा। सिर्फ लीडर बनने की, हेड बनने की या चीफ बनने की भावना आज लोगों में उठ रही है, लेकिन हेड, चीफ या लीडर अच्छा वही बन सकता है जो सबसे पहले नॉर्मल लेवल या ग्राउंड लेवल पर अच्छे से काम करता है। तो एक रूप में हमने गुरु की परिभाषा को जाना, और दूसरे रूप में वह गुरु श्रेष्ठ होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। कौन करता है? क्या करता है? अपने कर्तव्यों का सही रूप में पालन करता है। आचार्य के भी अपने विशेष कर्तव्य होते हैं, जिन्हें यहां अविग्रह के रूप में बताया गया। क्या बताया गया? अविग्रह। आचार्य के 5 अविग्रह होते हैं। 5 वे कार्य जो आचार्य के लिए या उपाध्याय के लिए करणीय होते हैं, करने आवश्यक होते हैं। और उन कार्यों में सबसे पहला कार्य है सम्यक प्रकार से आज्ञा धारणा देना। क्या देना? 2 शब्द आए हैं यहां, एक है आज्ञा और दूसरा है धारणा। आज्ञा का मतलब और धारणा का मतलब, दोनों में क्या फर्क है? आचार्य आदेश निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं, संकेत भी करते हैं, इंगित भी करते हैं। लेकिन यहां जो बात आई है आज्ञा और धारणा, 2 तरह की चीजें होती है। एक होता है डूज और दूसरा होता है डोंट्स, यानी कि क्या करना और क्या नहीं करना। इन दोनों बातों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? गुरु से मिलती है। साधु के जीवन में भी बहुत सारे कार्य जो साधु को करने होते हैं और बहुत सारे कार्य जो साधु को नहीं करने होते। श्रावकों के लिए भी बहुत सारे कार्य जो करने के होते हैं और बहुत सारे कार्य जो नहीं करने के होते। तो आचार्य श्री जो आज्ञा फरमाते हैं, आज्ञा का मतलब होता है विधेयात्मक, कि आपको यह करना है। डूज को हम क्या बोल देंगे? आज्ञा। आज्ञा यानी जो कार्य करना है उसका जो निर्देश मिलता है उसे हम आज्ञा कहते हैं। और धारणा यानी डोंट्स, जो नहीं करना है। निषेधात्मक जो बात होती है वह क्या कहलाती है? वह धारणा कहलाती है। आचार्य प्रवर ने आपको एक इंगित किया कि हर शनिवार सायं 7 से 8 सामायिक करना। यह क्या है? यह क्या है? यह आज्ञा है। क्या है? आज्ञा है। तो वहीं आचार्य प्रवर का एक निर्देश मिला कि कोई भी व्यक्ति संघ के प्रतिकूल प्रवृत्ति को प्रश्रय न दे। क्या न करे? जो हमारे संघ के नियम के प्रतिकूल यानी अगेंस्ट कोई चीज है या एंटी कोई चीज है उसके साथ न रहे। ये क्या है? ये धारणा। यानी कि एक वह काम जो करना है उसके लिए अलाउ कर रहे हैं वो हो गई आज्ञा, और जिसके लिए हमें रोकते हैं, फॉरबिड करते हैं, वो क्या हो गया? वह धारणा हो गई। तो यह 2 रूप में 2 मुख्य कार्य हो गए, और जिसे हम आज्ञा धारणा कहते हैं। और सम्यक आज्ञा धारणा देना क्यों? क्योंकि आचार्य का एक कर्तव्य होता है कि अपने निश्रा में जो साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध धर्म संघ साधना कर रहा है उनको सही मार्गदर्शन मिले। और दूसरा उनका इसके साथ जुड़ा हुआ काम होता है कि अच्छे को तो प्रोत्साहन देना और बुरे को रोकना। किसको प्रोत्साहन देना? अच्छे को। और रोकना किसे? बुरे को, किसी गलत प्रवृत्ति को रोकने का भी इसके साथ प्रयत्न होता है। और दूसरा उनका करणीय कार्य होता है यथारात्मिक कृत्य कर्म। ये कुछ टेक्निकल वर्ड है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़े छोटे के क्रम से वंदन करना। क्या करना? बड़े छोटे के क्रम से क्या करना? वंदन, नमस्कार करना। आप कहेंगे कि महाराज आचार्य किसी साधु को कैसे वंदन कर सकता है? अभी थोड़े रोज पहले की बात है जब आचार्य श्री महाश्रम जी दिल्ली पधारे और दिल्ली में असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी विराजमान थे और आचार्य प्रवर पहुंचे और कनक प्रभा जी को वंदना की, और शायद उसका वीडियो भी वायरल हुआ। तो बहुत सारे जो दूसरे समुदाय संघ के लोग हैं कि एक आचार्य साध्वी को कैसे वंदना कर सकता है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि नमो लोए सव्व सावणम में किसको वंदना करते हैं? हाँ, अच्छा, आचार्य नमो लोए सव्व सावणम बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। उन्हें वह भी वंदन करना होगा। अच्छा, आप बताओ साधु साध्वियां नमो लोए सव्व सावणम करते हैं कि नहीं करते? इवन कई संघों में यह धारणा है कि साधु जी साध्वी जी को वंदना नहीं कर सकते।
लेकिन आपको ये बता दूं कि नमो लोय सव्व सावणम में साधु साध्वी, लोक के तमाम साधु साध्वियों को क्या होती है? वंदना होती है। और अगर हम अप्रकट रूप में करें चाहे प्रकट रूप में करें, वंदन वंदनीयों को किया जाता है। किसको किया जाता है? वंदनीयों को वंदन किया जाता है। तो बड़े से लेकर छोटे के क्रम में क्या किया जाता है? वंदन नमस्कार किया जाता है। वंदना की भी एक सुंदर विधि है। और यदा कदा आपने देखा होगा कि आचार्य श्री स्वयं अपने पट से नीचे उतर करके, नीचे वंदना आसन में बैठ करके सविधि प्रदक्षिणा के साथ बड़े संतों को वंदना करते हैं। कई बार देखा होगा आपने। ये क्या होता है? ये भी आचार्य का एक कर्तव्य होता है। आचार्य के साथ उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपने धर्म संघ में आचार्य और उपाध्याय दोनों कर्तव्य एक ही व्यक्ति निभाता है। आचार्य भिक्षु से पूछा गया कि आपके संघ में उपाध्याय कौन है? तो आचार्य भिक्षु ने कहा, मैं ही आचार्य हूं और मैं ही उपाध्याय हूं। आचार्य का कर्तव्य होता है संघ की शासना व्यवस्थापन करना, एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा काम आचार्य के पास होता है। तो अध्ययन अध्यापन का काम उपाध्याय के पास होता है। तो जब गुरुदेव या आचार्य पढ़ाते हैं या अध्ययन की गहराई में लीन होते हैं, तब उनका उपाध्याय का रूप सामने होता है। और जब वे शासन की शासना करते हैं तो क्या होते हैं? वे ही आचार्य होते हैं। तो उनका कार्य क्या होता है? बड़े के क्रम से छोटे तक वंदन करना। और आचार्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी जब आचार्य बने, तब से लेकर अब तक हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि वह विशेष रूप से वयोवृद्ध रत्नाधिक साधुओं के प्रति विशेष विनम्र होते हैं। श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री जब विराजमान थे, विद्यमान थे, तब हर रोज क्रम था कि प्रवचन से पूर्व मंत्री मुनिषि को भी विशेष रूप से वंदन अभिवादन करके अपने प्रवचन की शुरुआत करते थे। यह क्या है? यह गुरु का एक विनय होता है। और बड़े साधुओं के प्रति विशेष रूप से विनम्र होना चाहिए। क्यों? इसका दूसरा एक और कारण है कि अगर बड़े के प्रति आप विनम्र नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी आशातना होती है। और इस आशातना से संघीय व्यवस्थाओं में क्या होती है? एक गड़बड़ की शुरुआत या गड़बड़ की संभावना बनती है। तो आचार्य भी क्या करते हैं? बड़े से छोटे को वंदन करते हैं। और एक और विशेष बात कि रास्ते चल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं? कभी रास्ते चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, अपने मार्ग से जा रहे हैं, और अचानक कोई बड़े संत मिल जाए तो क्या करना चाहिए? तो भी आचार्य प्रवर को भी हमने देखा कि आचार्य प्रवर रास्ते में चलो वंदना तो नहीं करेंगे, लेकिन रास्ते में क्या करेंगे? अभिवादन जरूर करेंगे। हम छोटे छोटे संत, लगभग यह 2010 की बात है, जब मैं भी एक बाल साधु हुआ करता था, तो उस समय की बात है कि आचार्य प्रवर से आगे आगे हम चलते थे। छोटे छोटे 2-4 संतों की टोली गुरुदेव के आगे आगे चलती थी, और उसमें भी एक अलग आनंद होता था। तो हमें एक निर्देश दिया गया कि जब कभी बड़े संत मिल जाए तो क्या करना? मत्थेण वंदना में फिर उन संतों का नाम लेना। जैसे उस समय मुनिश्री पानमल जी स्वामी बड़े संत थे, और काफी घरों का स्पर्श करना, और काफी सक्रिय संतों में एक संत थे। तो हम रास्ते में यदा कदा अगर पानमल जी स्वामी मिल गए तो जोर से बोलते मत्थेण वंदना में पानमल जी स्वामी। और जैसे धर्मरुचि जी स्वामी आदि जो बड़े संत गुरुदेव से हैं, और भी संत मिलते तो हम जोर से बोला करते थे। क्यों? बोलने में भी एक वो क्या होता था? एक्साइटमेंट रहता था। और उसमें भी हम संतों में कंपटीशन हो जाता था, पहले कौन बोलेगा, यह भी एक होड़ लगी रहती थी। तो यह भी एक विनय का प्रयोग होता है जो आचार्य को स्वयं को करना होता है। और तीसरा कार्य होता है पर्यवजात। यह भी एक अपना पारिभाषिक शब्द है। पर्यवजातों को धारण करके उचित समय पर वाचना देना। आचार्य जो ज्ञान का अवगाहन करते हैं, क्या करते हैं? ज्ञान का अवगाहन करते हैं, ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं, और उन गहराइयों में जाकर जो उन्हें रहस्य मिलते हैं तो क्या करना? उन रहस्यों को अपने पास सेव करना, कॉपीराइट बनाना। आप लोग क्या करते हो? आज के समय में लोगों के क्या सिस्टम चलता है? मोनोपोली। क्या चलता है? मोनोपोली चलता है, कॉपीराइट चलता है, पेटेंट चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? सुनते हो ना? हैं? कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब चीजें करवाने की कोशिश रहती है, लेकिन आचार्य का प्रयत्न नहीं होता। आचार्य प्रवर या कोई भी आचार्य उपाध्याय दोनों में से किसी के लिए भी बात करें तो वे जिस ज्ञान के रहस्य को ग्रहण करते हैं तो यथा योग्य व्यक्ति और यथा समय उनको
उस चीज की जानकारी देना, उस चीज से अवगत कराना, और यह आचार्य का एक सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। और हम आज गुरु की क्वालिटीज के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि आचार्य भिक्षु ने आगमों के रहस्यों को जाना, और उन रहस्यों को जान करके खुले हाथों उन रहस्यों को लोगों के सामने प्रकट किया। कितनी सरल परिभाषाएं दे दी। सिर्फ मैं उल्लेख करना चाहूंगा, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, संयम धर्म, असंयम अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, अनमोल धर्म, मूल्य से प्राप्त अधर्म, हृदय परिवर्तन धर्म, बल प्रयोग अधर्म। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समझा दिया। आप सोचिए, इतने गहरे रहस्य को पकड़ने वाले और इतने सरल शब्दों में लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले। हम आचार्य श्री तुलसी को देखें, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखें, जिन्होंने ज्ञान के कितने कितने रहस्यों को जाना और लोगों को क्या किया, खुले हाथों बांटा। तो यह आचार्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह जो प्राप्त ज्ञान है उस प्राप्त ज्ञान की यथा समय वाचना दें। और उसके साथ चौथा उनका कार्य होता है, जो संघ में दो तरह के साधु विशेष रूप से यहाँ उल्लिखित हैं, हालांकि और भी प्रकार हो सकते हैं, लेकिन दो प्रकारों का यहाँ उल्लेख है। एक तो जो ग्लान है, क्या है, ग्लान और शैक्ष। शैक्ष किसको बोलते हैं? शैक्ष यानी जो नव दीक्षित है। क्या है? नव दीक्षित। अब देखिए, आप जिस संस्था में या आप जिस परिवेश में हैं, वहां कोई अगर नया व्यक्ति आता है, उससे कैसे बिहेव करते हैं। आज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देखें तो वहां क्या होता है, फ्रेशर्स को क्या किया जाता है, उनके साथ रैगिंग होती है। क्या होती है? रैगिंग होती है। लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं चलता। फ्रेशर्स को सही तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले, वह आगे बढ़े, वह स्वयं का विकास करे, स्वयं के जीवन में ज्ञान का, साधना का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का क्रम व्यवस्थित बनाए। उसके लिए बड़े का कर्तव्य होता है उसका सहयोग करना। और यह शुरू से चली आ रही परंपरा, जो कहें श्रवण भगवान महावीर, गणधर गौतम, आचार्य सुधर्मा, आचार्य जम्बू से चली आ रही है परंपरा कि जो नव दीक्षित है, जिसके हम शैक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शैक्ष कहते हैं। और उस शैक्ष के प्रति हमारे मन में क्या भाव रहना चाहिए? सहयोग का भाव रहना चाहिए। उसकी सेवा, उसकी वैयावृत्ति, उसकी साधना की सुचारू रूप का क्रम कैसे चले, उसके लिए हमें कृत संकल्प रहना। तो वह भी आचार्य का एक कर्तव्य होता है। आपने दीक्षा समारोह देखे होंगे, आचार्य प्रवर के पास जो कोई साधु साध्वी दीक्षित होते हैं तो आचार्य प्रवर तुरंत उनकी व्यवस्था करते हैं कि उनको, तुम्हें उनके पास अध्ययन अध्यापन करना है। निर्देशन हमारा है, मुख्य रूप से हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, लेकिन एक गार्जियन या अभिभावक के रूप में तुम्हें अमुक मुनि या अमुक साध्वी के पास शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो यह आचार्य का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। दूसरा शब्द आया है ग्लान। ग्लान का मतलब क्या होता है? जो रोग से युक्त हो गए, यानी कि जो बीमार हो गए। जब बीमार नहीं है, शरीर चल रहा है, तब तक तो क्या होता है, घर में भी देख लो, माल मेवा मसाला सब मिलता है। और जब गाड़ी काम देना बंद कर देती तो सर्विसिंग भी नहीं होती। होता है कि नहीं होता है? घर में बूढ़े बड़ेरों का यह हाल होता है। लेकिन संघ में आचार्य का एक कर्तव्य होता है कि ग्लान है, रोगी है, उसकी सेवा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। और हर साधु को अधिकार है सेवा प्राप्त करने का। क्या प्राप्त करने का? सेवा प्राप्त करने का। और यह हमारे अपने धर्म संघ की एक बहुत विशेष व्यवस्था है। और इस विशेष व्यवस्था के पीछे एक बहुत सुंदर भावना जुड़ी हुई है कि जहां सेवा का आश्वासन मिल जाता है। क्या चीज का आश्वासन मिल जाता है? तो वहां विग्रह नहीं होता। क्या नहीं होता? विग्रह नहीं होता। वहां नई नई समस्याएं खड़ी नहीं होती। वहां सारी चीजें व्यवस्थित चली जाती है, चलती चली जाती है। आप देखिए कि हमारे भारत में, भारत की जो परिवार परंपरा या भारत का जो फैमिली कल्चर है, वह कितना विशेष था। अभी का नहीं कह सकता, लेकिन था। और अभी कुछ परिवारों में वह देखने को आज भी मिल जाएगा। यानी कि जो बड़े हैं उनकी सेवा छोटे करते हैं, फिर वो जब छोटे बड़े हो जाते हैं तो उनसे छोटे उनकी सेवा करते हैं। इस रूप में क्रम चलता रहता है। और अगर सेवा की व्यवस्था न हो, सेवा का आश्वासन न मिले तो क्या होते हैं? झगड़े झंझट खड़े हो जाते हैं। और अनेक अनेक समुदायों में सेवा की
अव्यवस्था होने के कारण आए दिन विग्रह खड़े होते हैं। और दूसरी बात कि उन साधु साधियों को स्वयं अपने बुढ़ापे का इंतजाम करना पड़ता है, और उस इंतजाम करने के चक्कर में न जाने कितने कितने ऐसे कार्य भी संपादित हो जाते हैं जो शायद साधु के लिए करणीय नहीं होते। खैर, यह जो भगवान महावीर ने इंगित किया कि ग्लान जो वृद्ध रोगी साधु साधियां हैं उनकी सेवा में विशेष रूप से आचार्य अपना ध्यान रखे। और पांचवी बात कि आचार्य कोई कार्य करता है, आचार्य से भी बड़ा कौन होता है? संघ होता है, शासन होता है। और आचार्य भी कोई विशेष कार्य करे तो संघ की अनुमति से करे। बिना अनुमति के कोई विशेष कार्य, कोई विशेष प्रवृत्ति अगर करना है तो आचार्य भी बिना अनुमति, बिना संघ की अनुमति के नहीं कर सकता। ये उनके लिए करणीय क्या क्या है, किन किन बातों का विशेष रूप से एक आचार्य को ध्यान रखना होता है, यहां उनकी चर्चा की गई। तो दूसरी तरफ हमारी ओर से हम गुरु को क्या सम्मान दें, उसका कुछ एक तरह से इंगित कह सकते हैं। आचार्य की भी विशेष क्या होते हैं? विधियां होती है, विशेष रूप से वे उनके जीवन का, उनकी दिनचर्या का क्रम रहता है। अब उसको टेक्निकल लैंग्वेज में अतिशेष कहा गया। क्या कहा गया? अतिशेष, जो एक तरह से आज की भाषा में कहें कि आचार्य का प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? आचार्य का प्रोटोकॉल, कि वो कैसे रहेंगे। और आगमों में बहुत सुंदर क्रम से बताया गया, और हमें भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम गुरुदेव के सामने से निकल रहे हैं तो क्या करेंगे? ऐसे चलेंगे? नहीं, क्या करेंगे? हाथ जोड़ करके नीचे झुकेंगे। तो आचार्य के समक्ष जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं? झुक करके जाते हैं। यह हमारा एक मान सम्मान प्रकट करने का तरीका होता है। या जब कभी गुरुदेव पंडाल में पधारते हैं तब क्या होता है? वंदे गुरुवरम। यह भी क्या है? यह भी आचार्य प्रवर का एक विशेष सम्मान है। तो कुछ सम्मान जो श्रावक श्राविकाएं भी देते हैं और साधु साध्य भी देते हैं, और कुछ सम्मान ऐसे हैं जो सिर्फ साधु साध्य ही दे पाते हैं। और वह क्या है कि गुरुदेव कभी भी विहार करते हैं तो अपने कंधे पर बोझ नहीं रहता। आचार्य श्री के जो उपकरण, जो स्वयं की निश्रा के पुस्तक, वस्त्र आदि जो उपकरण होते हैं, उनको कौन संभालते हैं? कौन कैरी करते हैं? साधु साध्वियां। साधु कैरी करते हैं, और अगर कोई विशेष कार्य है तो साध्वियां भी कैरी करती है। गुरुदेव की गोची का काम कौन करते हैं? साध्वियां करती है। गुरुदेव के एक समय का प्रतिलेखन, यानी कि वस्त्रों का जो पलेवड़ा होती है, एक समय की पलेवड़ा तो संत करते हैं और एक समय की पलेवड़ा साध्वियां करती है। तो ये एक विशेष क्रम होता है। जो साधु साध्वियां उनको क्या देते हैं? मान सम्मान देते हैं, अधिमान देते हैं। और कुछ विशेष विधियां यहां बताई गई कि आचार्य कुछ कार्य जहां वह रुके हुए होते हैं, जहां उनका प्रवास होता है, वहीं पर वे संपादित कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला काम होता है पैरों की रजों को साफ करना। हमारे पांव पर कोई डस्ट लग जाए, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा काम क्या पड़ता है? चलने का पड़ता है। और चलने के काम में जब बाहर जाते हैं तब पैरों को डस्ट भी लग जाती है। तो हम साधुओं का तो नियम है कि उपाश्रय या भवन या आवास स्थान से बाहर उसको साफ करना, लेकिन आचार्य उपाश्रय में भी इस कार्य को कर सकता है। आप कहेंगे महाराज इतनी छोटी सी बात और आगमों में आ गई, ऐसे क्यों? विशेष विधि जो आचार्य प्रवर के लिए स्वीकृत होती है, उन विधियों की जब चर्चा हुई तो सबसे पहले इस बात का उल्लेख किया। हाँ, यह बात का जरूर ध्यान रखा जाता है कि वह जो डस्ट है, वह रजें किसी और पर गिरे नहीं, उसके कारण किसी को तकलीफ न हो। लेकिन आचार्य वह कार्य कहां कर सकते हैं? अपने उपाश्रय या निवास आवास स्थान पर कर सकते हैं। और दूसरा है उच्चार प्रश्रवण। अब आप कहेंगे कि उच्चार प्रश्रवण क्या होता है? हैं? कोई बता सकता है? ये एक तरह से आज की भाषा में बोल दे नेचर्स कॉल। क्या बोलेंगे? तो नेचर्स कॉल के लिए आचार्य प्रवर को बाहर जाने की जरूरत नहीं। वे कार्य अपने तरीके से साधुचर्या के अनुकूल वे भवन या उपाश्रय में भी कर सकते हैं। उच्चार यानी कि एक तरह से जो बड़ी हाजत होती है और बड़ी शंका जिसे कहा जाता है, और प्रश्रवण यानी लघु शंका। इस दो का निवारण, इन दो शंकाओं का निवारण आचार्य प्रवर अपने प्रवास स्थल पर भी कर सकते हैं। और तीसरी बात कि आचार्य क्या किसी की सेवा करे?
किसी साधु की जरूरत पड़ जाए, किसी साध्वी को जरूरत पड़ जाए, आचार्य को सेवा करनी होती? करना जरूरी नहीं होता। क्या नहीं होता? करना जरूरी नहीं होता। अपेक्षा हो तो सेवा करे, और अपेक्षा इच्छा न हो तो सेवा न भी करे तो चले। क्यों? क्योंकि आचार्य प्रवर पे कहना चाहिए कि विशेष रूप से ज्ञान ध्यान के कार्य कर्तव्य उन पर होते हैं, वह उन पर जिम्मेदारी होती है, प्रवचन की जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर संघ की दूसरी व्यवस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी रहती है। और इतने बड़े कार्य संपादित करने के कारण और अन्य जो सेवा के कार्य हैं वह इच्छा अनुसार है। गुरुदेव चाहें तो वे कर सकते हैं और न चाहें तो न भी करें। तो यह एक विशेष विधि। और उसके बाद 2 विधियां हैं, वह प्रवास से रिलेटेड है। आचार्य प्रवर उपाश्रय या भवन या जो भी स्थान रुकने का है वहां अकेले रह सकते हैं, अकेले। और उपाश्रय या प्रवास स्थल से बाहर भी अकेले रह सकते हैं, यानी कि एकांतवास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एकांतवास। और उस एकांतवास के अपने कुछ विशेष प्रयोजन होते हैं, विशेष ज्ञान की आराधना, विशेष मंत्र आदि के प्रयोग, विशेष रूप से अपनी तपस्या, ये कुछ क्रम हो तो आचार्य अकेला भी रह सकता है। और ये कुछ बातें जो साधु को अलाउ नहीं है, लेकिन आचार्य कर सकता है। आचार्य को ये छूट होती है कि वह अकेले 1 रात 2 रात उपाश्रय में रह सकते हैं, और उपाश्रय से बाहर भी रह सकते हैं। और इसके पीछे जो कारण रहे, कारण में कहें कि जो वह विशेष कार्य करते हैं, विशेष उनका अभ्यास होता है, वह निर्विघ्न रूप से हो जाए। क्या? अब मान लो लोग आए हैं, अब मान लो मुझे कुछ पढ़ना है, मैं पढ़ने लगा, 2 सेंटेंस पढ़े, इतने बोले मथेण नामी सुख साता है। क्या हो गया? हैं? मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, इतने में कुछ आवाज आ गई जोर से, तो क्या हो गया? एक विघ्न आ गया। मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, अपनी साधना कर रहा हूं, ध्यान करने बैठ गया और ध्यान की कुछ गहराई में लग गया, और आप आए अचानक, अरे मथेण नामी सुख साता है। आप रे कोई माथो लगावे, कोई हाथ लगावे, कोई कुछ, तो ये क्या हो गया? यह भी एक व्यवधान होता है। और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान लीन है तो उसका स्पर्श टालना चाहिए, उसका स्पर्श नहीं करना। हाँ, वंदना करो, उठ बैठ के विधिवत वंदना कर लो, लेकिन उसका स्पर्श यथासंभव नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कारण रहे कि आचार्य भी विशेष रूप से मंत्र साधना के, ध्यान साधना के या विशेष अभ्यास के प्रयोग करें तो एकांत निर्जन स्थान में रहे। क्यों? कि वह कार्य निराबाध हो सके। और दूसरा, अगर कोई गुप्त रहस्य है, क्योंकि साधना के लिए कई रहस्य क्या होते हैं? गुप्त होते हैं, जो किसी को बताने नहीं होते। और आचार्य भी ऐसे अनेक प्रयोग जिन्हें गुप्त रखते हैं, उसके लिए यह प्रावधान है कि अकेला वह उपाश्रय में भी रह सकता है और उपाश्रय से बाहर कहीं अलग एकांत स्थान में भी रह सकता है। और जब गुरु आचार्य उपाश्रय से बाहर रहते हैं तो सारे संघ के दूसरे सदस्य वो कहाँ रहते हैं? उपाश्रय के अंदर। और जब गुरु उपाश्रय में एकांत में रहते तब बाकी वाले कहाँ चले जाते हैं? दूसरे यथा स्थान, यथा अनुकूल स्थान वे अपना व्यवस्थापन कर लेते हैं। तो इस रूप में आचार्य के गुण, आचार्य के कर्तव्य और दायित्व और आचार्यों के प्रति हमारे कर्तव्य और दायित्वों का एक सुंदर मिश्रण सा यह विषय रहा, गुरु कौन। हालांकि गुरु अपने आप में एक अद्भुत विषय है, अद्भुत एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो हम सभी को विशेष रूप से धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो हम सही रूप में गुरु की पहचान करें। और आज दिन तक, अब तक जो हम समझते आए हैं कि गुरु का मतलब क्या होता है? पाटे पे बैठ जाना, आदेश दे देना, गुरुदेव को खुद को तो कुछ काम करना रहता नहीं है, ऐसी ऐसी धारणाएं भी कुछ कुछ लोगों की बनी हुई है। लेकिन हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आचार्य का जितना कर्तव्य, जितनी जिम्मेदारी होती है ना, वो बहुत विशेष होती है। और इसीलिए एक साथ में बात जोड़ना चाहूंगा कि आचार्य अगर अपने आचार्य पद की सही आराधना करे तो 3 भव में क्या हो जाती? मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। यह तीर्थंकर वाणी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? आप सोचिए, वे स्वयं तो निर्जरा करते ही हैं, लेकिन सिर्फ निर्जरा ही नहीं करते, महान निर्जरा करते हैं, बहुत भारी मात्रा में अपने कर्मों को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं अच्छी साधना करते हैं और दूसरों को अच्छी साधना में सहयोग देते हैं। आप और हम तो क्या करते हैं? खुद की साधना कर लेते हैं,
जितनी हुई साधना कर ली, बाकी खाया पिया सो गए। लेकिन आचार्य ऐसा नहीं कर सकते। आचार्य को स्वयं की साधना करनी, संघ की जिम्मेदारी को संभालना और अपने निश्रित साधु साध्वी और श्रावक श्राविका रूप इस चतुर्विध संघ को क्या करना, इंगित देना, दिशा निर्देश देना। तो वह महान निर्जरा का कारक होता है। और उसी महान निर्जरा के कारण आचार्य 3 भव में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। आराधक पद को प्राप्त करने के फलस्वरूप उन्हें 3 भव में मुक्ति भी मिल जाती है। तो आचार्य जो अपने आप में महान होते हैं और उन महान आचार्यों की निरंतर हम सेवा शुश्रूषा करते रहें, उनके आदेश निर्देश में अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। और कल का विषय रहेगा ये कैसी आदत। क्या? तो आप कल एक ही चैप्टर पढ़ना, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 21वां चैप्टर नियंत्रण हो संवेदन पर, ऐसा कुछ उसका विषय है। लेकिन हम उसे थोड़ा और अलग रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। ये कैसी आदत, आपका ये पसंदीदा क्या है, टैग है ना, घर पे यूज होता है ना, आकड़ी आदत, ये कैसी आदत। तब ये कैसी आदत, इसका समाधान हम खोजने का प्रयत्न करेंगे। और आज के विषय से जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।